दे ऑल्सो वांट टू मेक देयर प्रेजेंस सो स्लीक कि आसपास का अगर कोई जैसे फिश या कुछ भी और इंसेक्ट्स वगैरह निकल करके जा रहे हैं हम्म। तो उनको एकदम से पता नहीं चलना चाहिए कि हाँ यहाँ पर कुछ है। फ्लेमिंगोज में भी एक्चुअली दो हैं फिलहाल, सो हम्म। वन इज ग्रेटर फ्लेमिंगो, वन इज लेसर फ्लेमिंगो। ओके। तो यहाँ पर हम लोग को जो भी बेगोन में है मोस्टली अभी ग्रेटर फ्लेमिंगोज ही हैं। दिन के टाइम पे मेरा गाइड ये बोल रहा है कि ये देखिए ये सामने दिख रहा है, ये बैठा हुआ है ओ। इतने, बिल्कुल वो बोल रहा था कि बस आपका ये जो मैंने हाथ किया हुआ है इसमें एक ना हाथ और ऐड करिए, उतना ही उधर ही बैठा हम्म। है। इट वाज सो क्लोज हाँ। और इट वाज सो कैमोफ्लेज कि मेरे को इतने पास में भी वो नहीं समझ में आ रहा था कि इज दिस अ बर्ड और अ डेडली। ओ वाओ। क्या होता है कि बर्ड फोटोग्राफी फोटोग्राफी में क्या होता है, कुछ लोग कॉल प्ले करते हम्म। हैं एंड कॉल प्ले करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो बर्ड है वो कॉल सुन करके रिस्पॉन्ड करता अच्छा। है। मुझे काफ़ी बारी लेपर्ड का काफ़ी एनकाउंटर्स हुए हैं, ओ। कई बारी ओके। ऑन फुट एंड वेरी क्लोज एनकाउंटर। आपको कैसा है कि हाथी अगर सामने से आ गया तो आपको कैसा है कि यू नीड टू बी वेरी मच काम फर्स्ट हम्म। ऑफ ऑल, हम्म। डू नॉट पैनिक हम्म। एंड यू नीड टू लिसन टू योर गाइड। हम इधर आ गए, हमारा गाड़ी इधर है और एलिफेंट बीच से निकल करके ऐसे ऊपर है। तो ओ। एंड इट स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड्स लाइक अस एंड उसने 2-3 बार ऐसे मॉक चार्ज किया नहीं, हम्म। बट वो दे डू लाइक दिस हाँ। कि अब मैं चार्ज करूंगा, अब मैं चार्ज हम्म। करूंगा समथिंग। एंड वो बफेलो अपने बच्चे के साथ में, तो इट वाज डिफेंसिव अ हो गया। फीमेल। हम्म। एंड देन हम लोगों ने वहां से फटाक से जा करके एक घास में जा करके हम चुपचाप सांस रोक करके ऐसे दोनों बैठा। बैठ गए। I have seen a lot of birds, especially flamingos. वो एक पैर पे सोते हैं. Even ducks I have seen that doing that. So is there a reason for that? Scientifically, I think I have also read about it. I think it's pretty much to regulate their body temperature. Hmm. That's the thing. तो उनका जो बॉडी की गर्मी है Hmm. वो बेसिकली दे वांट टू कीप इट, दे वांट टू प्रिजर्व इट, वो Hmm. जल्दी निकल ना जाए, so they want to minimize the contact Okay. with the water there. And the other thing is probably they also want to make their presence so sleek कि आसपास का अगर कोई जैसा फिश या कुछ भी और इंसेक्ट्स वगैरह निकल करके जा रहे हैं Hmm. तो उनको एकदम से पता नहीं चलना चाहिए कि हाँ यहाँ पर कुछ है, तो हाँ, एक दे कैन सिंगल हंट इट। हाँ पॉइंट उन्होंने लगा के रखा है करेक्ट, इंस्टेड ऑफ टू मिनिमाइज द बेसिकली मिनिमाइज कॉन्टेक्ट। द। बहुत बहुत टाइम तक तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग सोते टाइम ब्लैंकेट लेते हैं, एक पैर बाहर रहता है, एक हाँ पैर ठंडा लगता रहता है और बाकी बॉडी वार्म होता रहता करेक्ट, है। तो वही है वो सिमिलर थिंग। प्रिजर्विंग द हीट एक्चुअली। एंड मेनी टाइम्स यू विल सी इट्स नॉट ओनली इन द वाटर। हम्म। आप देखोगे कि कई बार जैसे अभी वाइट स्टॉक आया था हम्म। बेंगोल में, तो कौन सा? वाइट वाइट स्टॉक, व्हाइट स्टॉक। ओके। तो दैट इज़ ऑल्सो माइग्रेटरी बर्ड एक्चुअली। वो हर साल माइग्रेट करके नहीं आता है यहाँ पर, तो हम्म। अभी इस बार काफ़ी सालों बाद आया। हम्म। तो 4-5 साल के बीच में गैप था जो वाइट स्टॉक नहीं आ रहा था। वाइट एंड ब्लैक इस बार दोनों आए थे। ओके। सो सिंस यू मेंशन भिगवान, आई हैव हर्ड अ लॉट वहाँ पे फ्लेमिंगोज बहुत दिखते हैं। बहुत दिक्कत बहुत दिखते हैं, सो यू है। बीन देयर राइट? या मैनी टाइम्स। ओके ओके। So flamingos are they native from there या माइग्रेशन नहीं किया होता है? माइग्रेट, माइग्रेटरी। ओके। देयर तो स्पेसिफिक सीजन्स में ही स्पेसिफिक सीजन्स में स्टार्ट होता है उनका। बेसिकली विंटर में ऑलमोस्ट आफ्टर अक्टूबर इट विल स्टार्ट, slowly they start coming ओके। until March, April sometimes. So slowly they will start मूविंग बैक या फिर हम्म। अपनी ऑनवर्ड जर्नी में जाना स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ फ्लॉक्स रह जाते हैं, वो थोड़ा लेट माइग्रेट करते हैं तो मई तक मई तक भी है। कुछ रह जाते हैं, बट बहुत कम हो जाता है, फ्लॉक साइज काफ़ी स्मॉल। इन इंडिया इज इट द ओनली लोकेशन और बाकी जगह पे मिलते नहीं काफ़ी जगह पर है, जैसे अपने गुजरात में काफ़ी हैं? बड़े नंबर्स में दिखते हैं। हम्म। इनफैक्ट मुंबई के पास में भी काफ़ी फ्लेमिंगोज दिखते हैं। ओके। सो देयर आर प्लेसेस। हम्म। फ्लेमिंगोज में भी एक्चुअली दो हैं फिलहाल, सो हम्म। वन इज़ ग्रेटर फ्लेमिंगो, वन इज़ लेसर फ्लेमिंगो। ओके। तो यहाँ पर हम लोगों को जो भी बेगोन में है मोस्टली अभी ग्रेटर फ्लेमिंगोज ही आ रहे हैं। व्हाट इज डिफरेंस थोड़ा साइज? साइज का एंड कलरेशन का भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है जो पिंक वो। रहता है ना, यूजुअली दे आर पिंक। हाँ जो लेसर है उनका साइज थोड़ा छोटा होता है हम्म। एंड वो थोड़े से ज़्यादा ऐसे रेडिश टाइप का ओके, दे कलर आर का, ब्राइटर। स्लाइटली ब्राइटर देन ग्रेटर फ्लेमिंगो। ओह वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, मतलब बहुत ही सुंदर लगते होंगे ना? बहुत सुंदर। तो ये मैंने लेसर सिर्फ एक ही बार देखा है हम्म। बिग वन में, हम्म। एंड आफ्टर दैट आई हैव नॉट सीन हियर। So how far is Bhigwan from Pune? Kilometer wise I think it, I need to check the kilometers, but it should हाँ, not be that far. Approximately कितना? less than 100 kilometers. तो मतलब कितना टाइम, 2-3 घंटा? दो, हाँ 2.5 hours is at max. So is it open to all public या Yeah, मतलब yeah, yeah, कैसा? yeah, yeah. It's pretty much open. हम्म। So there are now there are also many.
resorts also where you Hmm. can stay Hmm. and you go there. And if you are going for a day trip also, that can be very much Wonderful. possible for you. वहाँ पर जाने से वो लोग आपको बोट वगैरह अरेंज करके दे Hmm. देते हैं, और आपको जैसा जितना ट्रैवल करना है बोट में, वन और आवर 2 आवर 3 आवर। और इजीली दिखते हैं फ्लेमिंगोस वहाँ हाँ, सीजन में फ्लेमिंगोज का कोई प्रॉब्लम नहीं, पे। बहुत ही ईजिली, क्योंकि हम्म, उनका फ्लॉक साइज बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा रहता है, राइट? दे फीड ऑन फिशेस ना? हाँ, इंसेक्ट्स, फिशेज, ये सब जो भी वहाँ पर जो बैक वाटर्स है, बेसिकली बिग वन इज द बैक वाटर, ओके, सो इट्स वेरी रिच इन वाटर इकोसिस्टम। नाइस। सो भानु जी, रात को फोटोग्राफी होता है, बर्ड फोटोग्राफी, लाइक नॉक्टर्नल बर्ड्स जो रहते हैं, सो सो यू हैव डन दैट, राइट? Yes, I have done that. So are there any specific techniques that you have to use to find out the nocturnal bird? क्योंकि रात को तो अंधेरा होता है, right? Correct. So how do you manage that? Normally, the when you say nocturnal birds, probably like owls, ये हो गए या frog moths हो गए, इस Bats तो टाइप। mammals हो गए। बैट्स का इतना ज़्यादा मतलब ऐसा फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हाँ, होता because कि, हाँ, और वैसे बैट्स तो आप अगर लोकेट कर लिया आपने तो दिन में भी उनका फोटोग्राफी कर सकते of हो, course, yeah। है ना, तो इट्स नॉट दैट अ प्रॉब्लम। हम्म, बट ये आउल्स हो गए एंड फ्रॉग मॉथ्स। frog moths। फ्रॉग मॉथ्स, हम्म, so there are two frog moths in India, हम्म, and nightjars. sorry, Nightjars. okay, So these are three main nightjar। bigger families: owls, हम्म, owls and owlets, हम्म, frog moths, हम्म, and nightjars. हम्म, These are some of the key birds you can think of from a nocturnal point of view. हम्म, तो ये इनकी फोटोग्राफी आपको करनी है तो इट इज़ गोइंग टू बी मच मोर ईजियर अगर आप रात में जाते हो, हम्म, क्योंकि दिन में इनको लोकेट करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम्म, मैंने इसका नाइट जार का एक फ़ोटो, सॉरी, इसका फ्रॉग मॉथ का फ़ोटो मैं यहाँ पर था, केरला में फ़ोटोग्राफी करने के लिए गया था, हम्म, थट्टेकड़ में, हम्म, दिन के टाइम पे। मेरा गाइड ये बोल रहा है कि ये देखिए, ये सामने दिख रहा है, ये बैठा हुआ है इतने, ओह, बिल्कुल वो बोल रहा था कि बस आपका ये जो मैंने हाथ किया हुआ है, इसमें एक ना हाथ और ऐड करिए, उतना ही उधर ही बैठा हुआ हम्म, है। इट वॉज सो क्लोज, हाँ, बट इट वॉज सो कैमोफ्लैज कि मेरे को इतने पास में भी वो नहीं समझ में आ रहा था कि इज दिस अ बर्ड और अ डेड लीफ। ओह वाओ, कितना बड़ा रहता है? तो बर्ड इज डिसेंट साइज, इतना रहेगा, ओके, इतने साइज में रहेगा। हाँ, 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 बट फिर भी वो जो कि पेड़ में जो कि बाकी के जो लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, उनके साथ में इतना ढंग से कैमोफ्लेज्ड होकर के और खुद को इतने अच्छे से अरेंज करके उसने वो बैठा हुआ है दिन में कि आपको मतलब इतने पास से कोई दिखा रहा है फिर भी आपको दिखना मुश्किल है। तो दीज बर्ड्स आर लाइक दैट कि उनको दिन के टाइम में ढूंढना और उनकी फोटोग्राफी करना इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग। हम्म, बट येस, एज आई सेड, अगर आपको बिहेवियर पता है, आपको उसका एरिया पता है, तो हम्म, फिर भी आप ट्राई कर सकते कर हो। बट फॉर दोज बर्ड्स रात में फोटोग्राफी करना इज मच मोर ईजियर, सकते। क्योंकि आप वो रात में एक्टिव होते हम्म, हम्म, हैं। सो बेसिकली यू कैन गो एंड सी एंड उनके कॉल सुन सकते हो, बेस्ड ऑन दैट कॉल आप उसको अप्रोच कर सकते हो, हम्म, ऐसा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है एक्चुअली, जो कॉल वाला जो पार्ट है कुणाल, इसमें मैं थोड़ा सा 2 मिनट बोलना चाहता हूँ, श्योर। क्योंकि ये बहुत ही, आई मीन इट्स अ काइंड ऑफ वेरी मच डिबेटेबल थिंग। ओह, ओके। बहुत सारे लोग इसको दो तरीके से देखते हैं कि क्या होता है कि बर्ड फोटोग्राफी फोटोग्राफी में क्या होता है, कुछ लोग कॉल प्ले करते हैं, हम्म, एंड कॉल प्ले करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो बर्ड है वो कॉल सुन करके रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा। तो वो जब बर्ड वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, तो देर आर टू वेज। आपको एक तो बर्ड का लोकेशन पता चल जाता है, यू कैन गो टू दैट डायरेक्शन हम्म, प्रॉब्ली, हम्म, एंड इफ यू कीप ऑन प्लेइंग कॉल ऑन योर लोकेशन ओनली, मनी टाइम्स होता क्या है कि बर्ड उड़ करके उधर आ जाता है। हम्म, हम्म, तो अब वहाँ पर जब वो बर्ड आ गया आपके सामने, तो फोटोग्राफी कर सकते हो आप उस पर इजीली। हम्म, तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इट्स अ काइंड ऑफ ए वेरी मच डिबेटेबल टॉपिक। कुछ लोग बोलते हैं कि इट इज़ प्रॉब्ली गुड प्रैक्टिस, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, कि इससे क्या होता है कि बर्ड्स काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं ना। ओके। तो आई वुड लाइक टू लीव इट एट दैट पॉइंट इन टाइम। मेरा ओपिनियन ऐसा है कि इट्स लाइक अ वेरी मच योर वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स, हम्म, बट डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिसेस विच शुड बी टेकन अप विद सर्टन एक्सपर्टाइज, आई वुड हाँ, से। कि हर हम्म, एक बर्ड को आप कॉल प्ले करके अप्रोच मत करो प्लीज, क्योंकि ओके। ऑफ कोर्स बर्ड्स डिस्टर्ब होते डिस्टर्ब हैं, होते हैं। बट एट द सेम टाइम आप अगर ये सोचोगे कि मैं केवल बर्डिंग करूंगा और कॉल प्ले नहीं करूंगा, देन इट मे नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल ऑल्सो। देर हम्म, आर सर्टन स्पेशीज जिसके लिए आपको कॉल प्ले करना ही होता है। ओके। तो की इज कि आप
या तो आप उतनी एक्सपर्टीज अपने अंदर लेकर के आओ कि आपको समझ में आए कि बर्ड को कितना कॉल प्ले करने से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, हम्म, या फिर आप किसी एक्सपर्ट के साथ में जाओ राइट। जिसको बर्ड्स के बिहेवियर का नॉलेज है, हम्म, एंड वो उसको पता है कि भाई मैं इसको 1 नोट या 2 नोट कॉल प्ले करूँगा, अगर रिस्पॉन्ड किया तो किया, नहीं किया तो मैं बंद करके आगे चला जाऊँगा, आई विल नॉट कीप ऑन प्लेइंग द कॉल, है राइट, ना। राइट। तो वो एक चीज़ है। सॉरी, मैं वो एक पॉइंट रखना चाहता था बिकॉज आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर व्यूअर्स ऑल्सो, यस, यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। टू नो दैट कि स्पेशली जो जो न्यू कमर्स है, राइट। क्योंकि सबको ये पता चलता है ना कि कॉल प्ले करने से बर्ड आ जाएगा, तो एवरीबडी स्टार्ट So प्लेइंग they will use it as a hack एज अ instead हैक। of knowing like कहाँ करना है कहाँ नहीं करना तो कमिंग बैक टू दिस नॉक्टर्नल बर्ड फोटोग्राफी टॉपिक, है। तो नॉक्टर्नल बर्ड फोटोग्राफी में आई थिंक दीज वर सम ऑफ द चैलेंजेस, हम्म, क्योंकि उनको रात में ही आपको ट्रेस करना होता है, एंड मैनी अ टाइम्स यू आर ऑन फुट, एज आई सेड बर्डिंग इज प्रीटी मच ऑन हम्म, फुट, हम्म, एंड रात के टाइम पे क्या होता है कि इन मैनी ऑफ द जंगल्स दिस इज द टाइम व्हेन देर आर मैनी ऑफ द predator। predators, animals हम्म, also हम्म। are moving. So मुझे काफ़ी बारी लेपर्ड का काफ़ी एनकाउंटर्स हुए हैं, कई बारी Oh, okay. ऑन फुट, एंड वेरी क्लोज So एनकाउंटर्स what ऑल्सो। precautions do you take for that? प्रिकॉशन इज सी सी वाइल्ड एनिमल्स का कैसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे विल सी एंड दे विल फाइंड देयर, ठीक हम्म, है। ऐसा होगा कि हो सकता है एनकाउंटर हो गया, बट जैसा मेरा हो गया कई बारी, जितनी देर में मैं जा करके, इनफैक्ट मेरा तो एक और भी इंस्टिंक्ट ये रहता है कि अगर लेपर्ड दिखा तो फोटो खींच लेते हैं बट मुझे उतना टाइम भी नहीं मिलता है। राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, लेपर्ड या तो इधर कहीं भाग गया या कहीं उधर निकल गया, ऐसा हो जाता ओके, अटैक नहीं करते? है। नॉर्मली अटैक नहीं करते अनटिल अनलेस आप दे बहुत ही क्लोज पहुंच गए, हम्म, उतना क्लोज आने भी नहीं देगा फर्स्ट ऑफ हम्म, ऑल। हम्म, हो सकता है अगर वो इंजर्ड है, हम्म। या फिर मे बी कुछ और रीज़न हो सकते हैं, ओके, आप ओके, ओके। रिलेटिवली उसके काफ़ी क्लोज पहुंच गए, देन इट मे बी। बेसिकली एजिटेटेड स्टेट में रहेगा तो हम्म, अटैक करेंगे। करेक्ट। तो राइट। नॉर्मल ओकेजन्स में वो अटैक नहीं करेगा, नॉर्मल ओकेजन्स में दे विल ट्राई टू फाइंड देयर वे, हम्म, एंड दे विल वेरी क्विकली मूव ऑन, ठीक। ठीक है। तो वहाँ पर कैसा है कि जो ये चैलेंजेस होते हैं कि आपको नाइट फोटोग्राफी में इस टाइप के चैलेंजेस आते हम्म, हैं। देन कुछ एक ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि आपको रात में अगर निकलना है तो टेम्परेचर इज़ वेरी लो, वेरी लो। है ना। जैसे अभी मैं स्केलेटस मोनाल के लिए मिशमी में था, तो हम्म, मिशमी में उसका जो फोटोग्राफी के लिए जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज़ एट अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, ठीक हम्म, है। और वो बर्ड का बिहेवियर कैसा है कि वो बर्ड एक्टिव, मतलब उसका जो एक्टिविटी स्टार्ट होता है वो रात को 2:30-3 बजे के आसपास ही स्टार्ट होता अच्छा। है, एंड अर्ली मॉर्निंग 5-5:30 इज़ द मैक्स, उसके बाद एक्टिविटी खत्म। हम्म, अगर सो इफ़ यू वांट टू सी द बर्ड, यू नीड टू बी देयर, जो उसका स्पॉट है उसके आसपास में 2-2:30 बजे के आसपास आपको पहुंचना है, हम्म, एंड 5 बजे तक का ही उसको आपको जो ट्राई करना है वो ट्राई कर सकते हो। हम्म। और उसके बाद में फिर वो, अगर उस दिन मिला तो मिला, नहीं तो फिर नेक्स्ट रात को, हाँ। डे या दूसरी रात को फिर से आपको सेम में करना है। राइट। तो वो फिर वो इतना, और हाँ उसका एक और भी ये है कि दैट ड्यूरेशन ऑफ दैट हम्म, बर्ड्स एक्टिविटी हम्म। इज इन नवंबर, ओके, ठंडी के टाइम। ठंड का टाइम अरे बाप रे बाप। टूवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द नवंबर, ओके। जब भी आपका मतलब ठंड ऑलमोस्ट लाइक इन अ पीक होती है। और अरुणाचल में वो मयोदिया जो कि एकदम पास है वहाँ का, और वहाँ पर तो आपको मतलब दीज आर लाइक ऑल एक्सट्रीम ऑड्स, उस हम्म, उन एक्सट्रीम ऑड्स में आपको 2 बजे जा कर के खड़ा होना, हम्म, और पूरी रात को फिर वो जो भी स्पॉट है वहाँ पर बिना हिले हुए बैठना। आप हम्म, कुछ भी नहीं कर सकते कि आप वहाँ पर बैठ करके चलो मैं चाय पी लेता हूँ या मैं कुछ कर लेता हूँ, कुछ नहीं, बिकॉज यू, एज आई सेड, दीज आर सो मच रेयर बर्ड्स, क्योंकि उनका अगर साइटिंग हुआ तो वो साइटिंग भी मुश्किल से हार्डली 10 to 15 सेकेंड्स का ही होगा, ऐसा आएगा और वो हम्म। निकल जाएगा। तो यू डू नॉट वांट टू मिस दैट 10-15 सेकेंड। ऑफ कोर्स। मैंने वो बर्ड अभी तक नहीं देखा फिलहाल, मैंने अच्छा। उसकी आवाज़ सुनी है हाँ, 2 बार, हाँ। बट अभी तक मैंने वो बर्ड देखा नहीं, और मैं 3 बार ट्राई कर चुका हूँ, 3 डिफरेंट सीजन। ओके, हाँ, ओके। 3 3 साल, मतलब ऐसे ही, हाँ, क्योंकि साल में आपको केवल 1 महीने का टाइम है, ओके। एंड यू गो देयर हम्म, एंड स्टे एंड ट्राई योर लक, ओके। मिला तो मिला, नहीं सो you'll keep on trying। आई विल ऑफ कोर्स तो वन ऑफ माय ड्रीम बर्ड। वंडरफुल, वंडरफुल। तो जैसे कि अभी नॉक्टर्नल बर्ड्स पे बात कर रहे थे हम लोग। सो आर देयर एनी स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स दैट यू यूज फॉर दैट, क्योंकि रात को खींचना होता है? हाँ, तो बेसिकली आई यूज टू हैव वन टॉर्च, फ्लैश लाइट, बेसिकली वो फ्लैश लाइट हम लोग यूज़ करते हैं
वो डिस्टर्ब फ्लैश, नहीं होते क्या? हाँ, सो एग्जैक्टली, सो दैट फ्लैश लाइट वॉज क्रिएटेड दैट हम्म, इन दैट वे हम्म, कि उसमें क्या होता है कि इट वॉज नॉट लाइक अ पर्टिकुलर बीम जो कि बर्ड को ब्लाइंड करे, इट वॉज लाइक अ फिलिंग लाइट हम्म, जो कि सॉफ्टली इल्यूमिनेट कर रहा है, इल्यूमिनेट करते ऐसा। हैं। तो अभी अभी मेरे पास में वो ख़राब हो गया, तो मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, बट जो मेरे गाइड्स रहते हैं उनके पास में भी नॉर्मली तो है। ये वाला जो टॉर्च है, जैसे कि अभी जो द फोटोज दैट यू क्लिक ड्यूरिंग द डे, द क्लैरिटी, द डिटेलिंग, अगर रात को करते तो उतना डिटेलिंग आता है? Yes, you need to little bit adjust your camera settings for हाँ, that, अच्छा, उसका वाइट बैलेंस वगैरह, एक्सपोजर सेटिंग्स हाँ, वगैरह। एंड यूजुअली आप जैसे दिन में क्या होता है कि कई बार आप ऑटो मोड में भी डाल देते हो, ऑटो हम्म, फोकस मोड में डाल सकते हो, बट रात की फोटोग्राफी करने के लिए एटलीस्ट मैं मैनुअल में ही क्लिक करता बिकॉज बिकॉज कैसा होता है ना, दिन में लाइक यू सेट अप अ स्पेसिफिक सेटिंग एंड यू हूँ। पुट अप एट द प्लेस। या अभी रात को कैसा होता है ना, समटाइम्स यू ओनली हैव वन चांस, या करेक्ट। है ना, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी सो मतलब। उसके लिए आप कैसे करते हो कि जैसे आपने जब तक बर्ड, यू एंटिसिपेट हम्म, कि बर्ड आएगा तो किस किस ब्रांचेस में आ सकता है, हम्म, तो आप उन ब्रांचेस को लेकर के फोकस करके हम्म, यू ट्राई टू क्लिक फ्यू शटर्स, ट्राई हम्म, टू चेक कि अभी कितना एक्सपोजर आ रहा है, इसका मीटरिंग कैसा हो रहा ओके, है ना, अगर मेरे को कुछ एडजस्ट करना है आईएसओ वगैरह या हम्म, कुछ भी, तो वो मैं एडजस्ट करके रख लूँगा, एंटिसिपेटिंग कि बर्ड इनमें से किसी ब्रांच पर आकर के आके बैठने वाला बैठे, है। ठीक ओके, है, अगर उस पर बैठ गया तो देन इट इज़ गुड, अगर नहीं भी बैठा तो एटलीस्ट द विसिनिटी और जो लाइटिंग कंडीशन है इट इज़ गोइंग टू बी समवॉट सिमिलर। सिमिलर, है ना, तो आपको एक डिसेंट एक्सपोजर तो मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता चलिए, बहुत बढ़िया। है। तो भानु जी, एक चीज बताइए आप, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आपका लेपर्ड एनकाउंटर्स, हम्म तो वैसे कि जंगल इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल प्लेस, हम्म right? So what strategies do you include in your travels so that you and your team, the people traveling with you, are safe? मतलब क्या क्या स्ट्रेटेजी रहता है? जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि जंगल में अनएक्सपेक्टेड स्वाम्प्स भी आ सकते हैं, क्या। ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ इंसेक्ट्स, स्नेक्स, प्रेडेटरी एनिमल्स। हम्म सो आप, यू हैव बीन डूइंग दिस अ लॉट, ठीक है, हम्म अभी मैं पहली बार जाऊंगा तो मुझे डर लगेगा obviously, कहाँ हम्म से क्या आ गया पता नहीं, है ना? हम्म। तो व्हाट स्टेप्स डू यू मेंटेन? थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ता है कि एट व्हाट प्लेस यू आर ट्रैवलिंग, हम्म, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आप बाकी की चीज़ें प्लान आउट करते हो थोड़ा बहुत, कि हम्म, मैं सपोज़ मैं अगर नॉर्थ ईस्ट में जा रहा हूँ तो मेरा प्लानिंग स्लाइटली डिफरेंट हम्म, तरीके से करूँगा, अगर मैं लद्दाख जा रहा हूँ तो हम्म, मैं वहाँ का प्लानिंग अलग तरीके से करूँगा, ओके, क्योंकि वहाँ के प्रॉब्लम्स अलग हैं, हम्म, लद्दाख के प्रॉब्लम्स अलग हैं, आई एनकाउंटर्ड सम ऑफ दोज प्रॉब्लम्स हम्म, इन लद्दाख। हम्म, एट वन टाइम आई हैड अ वेरी बैड माउंटेन सिकनेस हम्म, इन लद्दाख, हम्म, ठीक है, तो उसकी प्लानिंग आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा, वेयर एज इन नॉर्थ ईस्ट उसकी प्लानिंग आपको अलग, सो यू सेड इंसेक्ट्स, अबाउट इंसेक्ट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड स्नेक्स एंड ऑल दोज थिंग्स, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपको नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा आएंगे, लद्दाख में इनका प्रॉब्लम नहीं है, बट लद्दाख में क्या है कि ऑल्टीट्यूड का प्रॉब्लम है। ऑल्टीट्यूड का, यस यस हाँ, यस, तो यू नीड टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड विद दैट, और राइट टाइप ऑफ क्लॉथिंग का प्रॉब्लम है वहाँ पे, ठीक हम्म, है, हम्म, क्योंकि ऐसा होता है कि ऑल ऑफ सडन व्हेन यू आर बर्डिंग, तो आप क्या करते हो कि आप थोड़ा सा एग्जर्ट करते हो, अब हम्म, इधर उधर चलते हो, वॉक करते हो, इधर करते हो, ये माउंटेन थोड़ा सा ऐसा ही लॉक है वहाँ पे, आप चढ़ करके जाओगे फिर नीचे आओगे, हम्म, तो आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे फिजिकल एक्सर्शन करते हो, हम्म, तो क्या होता है कि वहाँ पर, और दिन के टाइम पे वहाँ पे क्या होता है कि लद्दाख में सन इज़ वेरी हार्श, तो हाँ, यू फील लाइक कि अभी मैं हम्म, थोड़ा सा जैकेट वैकेट निकाल हम्म, लेता हूँ, एंड यू, आप जैकेट निकालते हो फिर इमिडिएटली आपको कैसा है कि वो कोल्ड काफ़ी जल्दी वहाँ पर फील होता है, ऑफ ठीक है, कोर्स, या, तो वो चीज़ें हैं कि वहाँ पर तो यू नीड टू हैव सम टेक्निकल क्लोथिंग आउट देयर, इट इज़ हाँ, नॉट लाइक कि आप जो कन्वेंशनल जैकेट्स एंड टी शर्ट्स पहन करके आप वहाँ पर बर्डिंग नहीं कर सकते, तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड विद टेक्निकल क्लोथिंग जो कि वहाँ के टेरेन के हिसाब से फिट फॉर दैट पर्टिकुलर टेरेन क्लोथिंग लेकर के जाना। हम्म, नॉर्थ ईस्ट के लिए आप जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा ये स्टडी करना है कि अभी मैं किस किस जगह पर जाऊँगा, हम्म, वहाँ पर मेरे को कितना वॉक करना है, हम्म, कैसे कैसे टेरेन में वॉक करना है, हम्म, वहाँ पर जैसे एनिमल्स का जो एनकाउंटर होने का जो प्रॉब्लम है वो है, हम्म, आपको, मेरे को हाथी का 2-3 बार ही एनकाउंटर हो चुका एलिफेंट्स, या, हाँ, है। हाँ, वहाँ पे बहुत, हाथी का इट्स वेरी वन ऑफ द बिगर डेंजर, हम्म, तो वो आपको, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, तो वो चीज़ का कैसा है कि यू कैन नॉट एंटिसिपेट और प्लान फॉर दैट, इफ दैट हैपन्स इट हैपन्स इन जंगल, आपको कैसा है कि हाथी अगर सामने से आ गया तो आपको कैसा है कि यू नीड टू बी वेरी मच काम, फर्स्ट हम्म, ऑफ ऑल, हम्म, डू नॉट पैनिक, हम्म, and you need to listen to your guide, most of the times you will be accompanied with a guide, हम्म,
ठीक है। हम्म, तो आई एम नॉट गोइंग टू से कि आप अपना कुछ नेचुरल नया इंस्टिंक्ट निकालो या ये करो वो ओके। करो। सबसे फर्स्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि आप पैनिक मत करो, और हम्म, आपका जो गाइड जो बोल रहा है आप पूरी तरीके से उसको ट्रस्ट करो हम्म। और उसके साथ फॉलो करो जो भी वो बोलता तो ये वाला जो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा एलेबोरेटली बता सकते हैं, है। एलिफेंट वाला क्या हाँ, हुआ था? ऑफ कोर्स। तो ईगल नेस्ट में, और मैं कई बार हुआ मुझे, हम्म, ईगल नेस्ट में हुआ, दही पतकई में हुआ, हम्म, पक्के में हुआ। हम्म, तो ईगल नेस्ट में हम लोग हॉक्सन्स फ्रॉगमोथ करके एक बर्ड है, हम्म, उसकी फोटोग्राफी के लिए जा रहे थे। हम्म, तो ईगल नेस्ट का कैसा है कि यू क्लाइम, दिस इज लाइक लोअर ऑल्टीट्यूड। यहाँ से सपोज, तो ये लामा कैंप है, हम्म, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो ईगल नेस्ट पास है। हम्म, फिर थोड़ा सा ऐसे नीचे आते हैं तो बोम्पू। हम्म, फिर ऐसे नीचे नीचे ऐसे जाते रहते हैं तो सेसनी कैंप के आसपास का एरिया है। और फिर वो नीचे जाकर के मीसा मारी, दोई मारा, और हम्म, वो आसाम को उतर जाता है ऐसे। ओके, ऐसे करके उसका टोपोग्राफी है हम्म, ईगल नेस्ट का। हम्म, तो हम यहाँ पर सेसनी के पास में थे और बर्डिंग कर रहे थे। हम्म, हमने व्हीकल अपना जो था वो पीछे छोड़ दिया था क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा व्हीकल से डिस्टर्ब हो रहा था। हम्म, तो गाड़ी को पीछे खड़ा करके उसको, ड्राइवर को बोला था कि तुम 15 मिनट को बाद में हम लोग के पास में आगे हम्म, कैचअप करना। हम वॉक कर रहे थे, उसमें शायद से मेरे साथ खंडू था, हम्म, मेरा गाइड। हम्म, तो हम दोनों जा रहे थे, जाते जाते हम लोगों को गए तो कुछ हम लोगों को ऐसे टूटे हुए जो ये बांस की डंडियाँ थी वो टूटी हुई दिखी, ऐसे ट्विग्स रहता है ट्विग्स थी ऐसा, हाँ। ऐसे टूटे हुए। तो कुछ ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पर कुछ तो एलिफेंट गया है। तो खांडू ने मेरे को बोला शायद से वो नीचे उतर करके गया है। हम्म, ठीक है, तो वी काइंड ऑफ हम लोगों ने उस चीज़ को ऐसा इस एंगल में लिया कि वो नीचे निकल गया है। हम्म, हम ऐसे, फिर ऐसे जा करके हमारा एक ऐसा टर्न था, हम वो हम्म, टर्न पर आए। एंड वो टर्न पर आने के बाद हमारा जो गाड़ी था और वो टर्न था, हम इधर आ गए, हमारा गाड़ी इधर है, और एलिफेंट बीच से निकल करके ऐसे ऊपर है। तो ओ, एंड इट स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड्स लाइक अस। ठीक है। एंड उसका जो स्टांस था, उसने एक दो बार ऐसे आवाज़ निकाला, हम्म, जो उसका मतलब जो वार्निंग साउंड रहता है, हम्म, उसने निकाला। एंड उसने दो तीन बार ऐसे मॉक, चार्ज किया नहीं, हम्म, बट वो दे डू लाइक दिस हाँ, कि अब मैं चार्ज करूंगा, अब मैं चार्ज हम्म, करूंगा समथिंग। तो खांडू ने बोला कि ये कुछ तो या तो घबरा रहा है या तो मतलब, या ऐसा भी हो जाता है कई बार नहीं कि ऑल ऑफ सडन दे सॉ यू हम्म, एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम्म, कैसा है। हम्म, तो एनिमल्स क्या होता है कि जब आप ऑन फुट रहते हो ना, हम्म, तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अभी वही मैं गाड़ी में होता था तो हम्म, एलिफेंट कुछ नहीं करता था शायद से, ओके, समझ वो गया। बैक ऑफ करके चला हम्म, जाता। बट आई वॉज ऑन फुट। तो वो उस चक्कर में था कि ये क्या करना है, मतलब दे वर ऑल्सो कंtemplating एनिमल्स ऑल्सो कि अभी क्या करने के लिए समझ। आया है, कैसा है, ये हंटर है, क्या है, हम्म, कौन है। हम्म, तो वो ऐसा मॉक चार्ज करने के लिए उस पर आ रहा था। तो देन व्हाट वी डिड इज़ कि हम लोगों ने फिर नीचे की तरफ क्लाइम करना, मतलब नीचे के लिए जाने के लिए हम लोग फटाक से वी हम लोगों ने ऐसा रन नहीं किया, बट वी स्टार्टेड गोइंग ऑन दैट डायरेक्शन हम्म, कि उसको, एलिफेंट को ऐसा लगे कि हम फटाक से उसके साइड से निकल गए। हम्म, कि उसको ऐसा लगना चाहिए कि हम उसके लिए कहीं पर कुछ वेट नहीं कर रहे हैं। वी मीन नो हार्म। हाँ, वी मीन नो हार्म, एंड हम अपने रास्ते से कहीं पर तो जा रहे हैं, कुछ हम्म, भी ऐसा है तो इट शुड। खांडू ने बोला कि उसको ऐसा लगना चाहिए कि हम निकल रहे हैं। तो हम वैसे ही एकदम कैजुअली फटाक से निकल करके गए, 2 सेकंड भी हम उधर रुके नहीं हम्म, कि कुछ और करने का है। एंड वी नेवर ट्राई टू अप्रोच आवर व्हीकल, जो कि अलग डायरेक्शन था। हाँ, अगर हम व्हीकल के लिए जाने को ट्राई करते तो डेफिनेटली उसको लगता था कि हम्म, हम कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे करके मुझे वही लगता है कि आई थिंक दोज गाइज आर हैविंग मोर स्किल्स एंड हम्म, दे हैव मच मोर एक्सपीरियंस। हम्म, So it is much better to listen to them, to राइट। whatever they are saying. तो फाइनली हाउ डिड यू रीच योर व्हीकल, मतलब कैसे पहुंचे, यू हाँ, वेटेड? हाँ, फिर आगे जाकर के हम लोगों ने एक जगह पर लगा कि जहाँ पे सेफ डिस्टेंस है वहाँ पे हम लोगों ने वेट किया। और फिर जब लगा कि एलिफेंट का थोड़ा मूवमेंट हो गया है तो वॉकी टॉकी था, उससे बोला गाड़ी हम्म, को कि अभी आ जाओ इधर। मस्ट हैव बीन स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्कैरी लगा होगा, वो काफ़ी ज़्यादा स्कैरी था। एंड बिकॉज सिमिलर एक्सपीरियंस आई थिंक इसके साथ भी हुआ है, बुफेलो के साथ में, असम बफेलो, में। बफेलो, वाइल्ड वाटर वाटर बफेलो। बुफेलो, यू माइट हैव सीन दोज यस, यस, buffaloes, right? They have like इतने इतने सींग रहते हैं। big horns। हाँ। तो वो एक्सपीरियंस हुआ था इसमें, मागुरी में मेरा। कहाँ पे? मागुरी, मागुरिया, मागुरी बील ओके। में। सो मागुरी बील के पास में, इफ़ यू हैव यू एवर बीन टू मागुरी? नो, नो, मैं। ओके। सो मागुरी के पास में क्या है, काफ़ी जो बील है उसके बील के आसपास का एरिया काफ़ी बड़ा ग्रास लैंड है। हम्म, और बहुत टॉल ग्रास वहाँ पे होता है, 10 फीट के आसपास का, 12 फीट के आसपास का, हम्म, ऐसा इतना टॉल ग्रास होता है। हम्म, तो मैं बिनंदा के साथ में था उस समय। हम्म, हम लोग जा रहे थे, स्वाम फ्रैंकोलिन करके एक बर्ड है, उसकी फोटोग्राफी था। ऐसे ही मतलब मॉर्निंग का टाइम था, हम्म, थोड़ा सा ऐसा फॉगी था, हम्म, विंटर विंटर मॉर्निंग था, आई थिंक दिसंबर रहा होगा या फिर नवंबर रहा होगा। तो
साइट वाज नॉट वेरी क्लियर, थोड़ा सा ऐसा था कि फॉगी, और विजिबिलिटी वाज लाइक, कितना बोलूँगा, 3-4 मीटर्स की विजिबिलिटी थी, उसके बाद की विजिबिलिटी नहीं थी, ऐसा इतना ओके। विजिबिलिटी था। तो वी वर गोइंग लाइक दैट, एंड वो ग्रास लैंड में हम जा रहे थे। हम्म। तो वहाँ जैसे ही हम लोग ग्रासलैंड के क्लियरिंग में, थोड़ा सा क्लियरिंग था, वो क्लियरिंग के पास में ही मैंने उस भिनंदा ने देखा फर्स्ट कि बफेलो अपने बच्चे के साथ था। हाँ। और हम लोग वी वर लाइक सो क्लोज कि जैसा मैंने बोला कि हमारा जो विजिबिलिटी था वो ही था 4-5 मीटर के आसपास का। हम्म। तो यू कैन थिंक ऑफ कि जब हमने उसको देखा तो इसका मतलब है कि वो 4-5 मीटर का ही डिस्टेंस था यस। उस बफेलो का। इट वॉज सो क्लोज, एंड वो बफेलो अपने बच्चे के साथ में। तो इट वॉज अ डिफेंसिव हो गया। फीमेल। हाँ। हम्म। द ओनली सेविंग ग्रेस फॉर अस वाज कि जो बच्चा था वो हमारी तरफ देख रहा था, हम्म। एंड जो मदर थी वो अदर साइड देख रही थी। तो हाँ। ऑल ऑफ अ सडन वो मदर को समझ में नहीं आया है कि हम इतने पास आ चुके हैं। तो फट फट से क्या किया, बिनंदा ने एकदम मेरे को ऐसे रोक दिया बिना कुछ आवाज़ किए हुए, उसने मेरे को सीधे से हाथ से रोक दिया, हम्म। और फिर पीछे से ऐसे करके वो मेरे को लेकर के आया। हम्म। एंड देन हम लोगों ने वहाँ से फटाक से जा करके एक घास में जा करके हम चुपचाप सांस रोक करके ऐसे दोनों बैठा। बैठ गए। बैठे भी नहीं, वहाँ पे खड़े ही थे, हम्म। ऐसे रुक करके, बिल्कुल सांस रोक करके हम्म। एकदम, हम्म। 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए। हम्म। और फिर उस समय उसने बिनंदा ने मेरे को बाद में बोला, उस समय तो हम बात नहीं कर रहे थे, उसने बाद में बताया कि वो जो फीमेल थी, जो उसकी मदर थी, वो आई थी उधर देखने के लिए, ओ। जस्ट टू चेक। शी सेंस्ड मतलब। शी सेंस्ड, स्मेल्ड अस, हाँ। कि यहाँ पर कुछ तो है। उसने आकर के देखा, फिर उसने जब देखा कि हाँ अभी वो मूवमेंट वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अगर हम लोग उसी रास्ते से वापस आने के लिए ट्राई करते तो उसको इमीडिएटली पता चल जाता और वो आकर के हमको अटैक करती थी। हम्म। बट हमने, उसने बिनंदा ने आकर के सीधे वो जो ग्रासेस में आकर के हम छुप गए, हम्म। वहाँ से हमको जो 10-15 सेकंड का जो टाइम मिला, उतनी देर में वो आगे मूव हो गई, फिर हम वापस आ ओ। गए ऐसा करके। ओके। सो दीज आर लाइक सम थिंग्स दैट यू लर्न इन द फील्ड ओनली। राइट, राइट। तो ठीक एक है, गाइड साथ में होना बहुत जरूरी बहुत है। ज़रूरी है, एब्सोल्युटली। अगर आप इस टाइप के एक्सट्रीम प्लेसेस में जा रहे हो और आपने गाइड नहीं लिया है तो डेफिनेटली इट्स वेरी 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 रिस्की, रिस्की। एग्जैक्टली। हम्म। क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ कि इन सारे इंसिडेंट्स में अगर मैं अकेला होता तो मेरा फर्स्ट नेचुरल रिएक्शन ये होता कि मैं वापस से उठ करके भागता, भागो, हाँ। बाहर निकलने के लिए ट्राई करता, हम्म। एंड दैट कुड हैव बीन फैटल। क्योंकि हम्म। मैं अगर वहाँ पे भागना भी शुरू करता था तो मैं वाटर बफेलो को, तो उसे तो ज़्यादा तेज नहीं भाग सकता, ऑफ कोर्स। एंड डिस्टेंस वाज सो लेस, हम्म। 4-5 मीटर में वो 10-15 सेकंड में ही उसको, वो मेरे को कैचअप कर लेता था। राइट, दैट मस्ट हैव बीन वेरी स्कैरी। वेरी स्कैरी, इट वाज लाइक द स्कैरिएस्ट वन। राइट। तो आपने जगह जगह में एक एक गाइड जान पहचान, जैसे कि यू कॉल देम बाय देयर नेम्स लाइक यू या मेंशन, सो यू आपने जान पहचान बना के रखे हर हाँ, जगह। यस। नाउ अभी इन सो मेनी इयर्स आई थिंक दे आर वेरी गुड गाइड्स, एंड दे इक्वली गुड ह्यूमन बीइंग्स। वंडरफुल, वंडरफुल। अभी वो गाइड नहीं बोलता मैं उनको, वो सारे मेरे दोस्त, दोस्त ही है। भाई ऐसे टाइप के हो गए हैं सब, राइट, हर राइट। जगह पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो भानु जी, अभी और एक टेक्निकल चीज डिस्कस करते हैं, जैसे कि लाइक यू गो टू द फील्ड्स टू क्लिक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड दोज आर रियली गुड पिक्चर्स। आपने जो कैलेंडर दिए उसमें भी पिक्चर्स बहुत सुंदर है, आपके पेज में भी बहुत सुंदर पिक्चर्स है। So technically looking at that, what kind of setup do you use? What kind of cameras do you use? This is for the people who are looking towards going into this thing, that is bird photography. So एक बार उस briefly एक बार specifications आप बता सकते हो? करेक्ट। सो मैंने स्टार्ट किया निकॉन से, हम्म। एंड अभी तक भी निकॉन ही यूज़ कर रहा हम्म। हूँ, एंड आई यूज़ DSLR। हम्म। ठीक है, तो जो बॉडी है वो आई थिंक मेरे पास में दो है, दो हम्म। बॉडीज़ हैं, हम्म। 850 एंड D5। हम्म। और मेरा जो प्राइमरी लेंस है दैट इज़ अ 500 mm हम्म। PF लेंस हम्म। f4, एंड एक सेकेंडरी लेंस है जो कि मेरा 8400 है, जो कि मैं ओकेजनली यूज़ करता हूँ। इट इज़ मोस्टली वो मैमल्स के लिए था, हम्म। क्योंकि वो एक जूम डिस्टेंस वाइज मेरे को वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है 80 to 400 जाने के लिए। Okay. बर्ड फोटोग्राफी के लिए प्राइमरली मैं 500 यूज़ करता हूँ अभी। Nice. ठीक है, हम्म। सो रिकमेंडेशन वाइज अगर कोई नया लेंस या नया सिस्टम खरीदना है हम्म। किसी को, हम्म। तो माय रिकमेंडेशन वुड बी टू लुक फॉर सम मिररलेस नाउ। Mirrorless. हाँ, Okay. क्योंकि अभी कैसा है कि जो DSLR इज काइंड ऑफ डेटेड टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड स्लोली। Okay. Positive and negative wise, I think there are this is a debatable which one is a better in हम्म। terms of quality etc. हम्म। But definitely in terms of the progression या फिर आगे का Advancement. जो एडवांसमेंट है, वो देखोगे तो मिररलेस इज द वे टू लुक एट।
now. So this is the new thing that This is is a new thing. So okay. anybody wants to make a new investment, Mhm. I would suggest to go for mirrorless. But तो अभी cost wise, it will be a bit higher than it will be a DSLR. bit higher, but उसका advantage ये होने वाला है कि now you will be having more and more lenses, more and more compatible lenses with the Okay. mirrorless cameras. अच्छा. तो अगर आप अभी DSLR में परचेज करते हो तो आपको अगर नए बाद में लेंसेज आपने लिए तो आपको उसको मैच कराने के लिए बीच में कुछ तो एक अडेप्टर लेना पड़ेगा हाँ, टू मैच देम. समझ गया. तो टू हैव देम अ नेचुरल अफिनिटी, हम्म. इट इज़ बेटर कि आप मिररलेस कैमरा लो और मिररलेस लेंसेज खरीदो. हम्म. तो फ्रॉम अ वेट पर्सपेक्टिव एंड साइज पर्सपेक्टिव ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है हम्म. और वेट भी काफ़ी कम है. Okay. एंड क्वालिटी वाइज एटलीस्ट वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छा है. And now I think from still photography also I saw there are cameras like Z9 etc. Z8. उनका quality काफ़ी अच्छा है. Okay. So they improved a lot. Perfect. Initially I was little bit hesitant कि I may not be getting the similar quality on the mirrorless. But now seeing the results of this Z8, Z9, I think I'm convinced. So it's a matter of like how soon I want to sell my old kit and want to go to that mirrorless because they are expensive, as I said. Of course, because Yeah. नई चीजें जितने भी एडवांसमेंट रहेगा obviously price will be Price on. is high. Correct. Okay, so भानुजी, like I had mentioned initially, you are an author as well. आपने एक book लिखा हुआ है 100 best bird watching sites in India. So उसके बारे में थोड़ा बताइए, and also let us and our viewers know like what was the inspiration. Somehow I could get a sense कि आपका इंस्पिरेशन था जो इनिशियल टाइम पे आप जैसे कि आप एक्सेल पे बनाते थे, यू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए यू लाइक यू रोट दिस बुक, आपने एक पूरा कैटलॉग बनाया है. बट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, मतलब व्हाट वाज द इंस्पिरेशन टू राइट दिस बुक एंड व्हाट इज दिस बुक अबाउट? Yeah, so this book is actually Vikram and I mean, I co-authored this book. So Vikram and I did this book together. And Vikram is like a very senior person in this field, Vikram Grewal. Vikram Grewal. Vikram Grewal, yes. Okay. So he's very senior, good friend of mine. You can say mentor also. Whenever I have any doubt in related to birding or wildlife, Vikram is the first person I will go to and I will discuss. Okay. Okay. So probably that was the case when this book started. Or this book, I got attached to this book. This book was started before also. So I was doing birding in Sela Pass. Sela Pass. Sela Pass is in Arunachal. When you go from towards Tawang, so there is a very high altitude place that is called Sela Pass. You cross that and then you enter into Tawang. So I was birding there, and all of a sudden I saw a very Eurasian redneck, I think, which was very unlikely appearance of that bird. It's a kind of a common bird. It's not. क्या नाम बताया था आपने? Redneck. Redneck. Okay. So as I said, it is not very rare bird or something like that. But I had seen this bird at a very low altitude place. Like I have seen this bird in Pune, and Pune is also slightly higher in altitude. I have seen that bird in Rajasthan. So that kind of places you get to see that bird. At a so much lower altitude, and Sela Pass is at a quite high altitude, like 3,000, near about 3,000 meters. Seeing that bird, I was a little bit puzzled. So I called Vikram saying that, okay, I saw this bird. Did you get any record of this bird at this high altitude in India? So he was also not sure, but at that point in time, I think he got this call from the publisher and he said, where are you, by the way? So I said, I am here at Sela Pass. He said that I got an idea. Once you are back, just let me know. We have to do some work. So from that place, I think I got into this book thing. Okay. So initially, we were having discussions like, okay, how we should make this book much more attractive from a user point of view. It should not be yet another bird guide. Okay, that there are so many field guides available. Right. So we really wanted to make sure that this book comes out, which is really useful for a person who is reading this book. है ना? तो वो चीज़ उस एंगल से हम लोगों ने सोचना स्टार्ट किया. तो
उस बुक में आई थिंक कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हम लोगों ने जो ऐड करी है, हम्म विच यू राइटली सेड, कि जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस करी थी हम्म इनिशियली, हम्म कि ये मेरी शॉर्ट कमिंग थी। जब भी मैं फील्ड में जा रहा होता था तो मुझे पता चलता था कि यार अभी मैं जा रहा हूँ, अगर मेरे को 2 दिन और ऐड कर लेता हूँ तो कुछ और जगह हैं क्या जो मैं कवर कर सकता हूँ अपने बर्डिंग के ट्रिप में सही यहाँ पर। मैं थोड़ा सा बर्ड नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आई हैव रिकॉर्डेड, आई मे इंक्रीज दोज हम्म नंबर। तो वो चीज़ों को मुझे स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा फिर वो सर्च करना पड़ता था कि ठीक है, अभी गूगल में जाता हूँ कि अगर मैं अगर मध्य प्रदेश में हूँ और बांधवगढ़ में मैं बर्डिंग करने जा रहा हूँ या फिर ऐसे वाइल्ड लाइफ हम्म फोटोग्राफी के लिए जा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ वहाँ का प्लान किया, बाकी आसपास एमपी में क्या है मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता। हम्म So now this book is designed in a way that it gives you idea about in a state what are the key हम्म birding hotspots। हम्म वो बर्डिंग हॉटस्पॉट्स में आपको कौन कौन से की स्पीशीज़ मिलते हैं, हम्म उनका एक लिस्ट है वहाँ पर। देन उसका सीजनल अवेलेबिलिटी कि वो किस सीज़न में आपको जाना, वहाँ पर आपको मच बेटर रिजल्ट देगा। हम्म कुछ कुछ बर्ड्स की इंफॉर्मेशन भी है कि अगर आपका ये टारगेट स्पीशीज़ है तो उसको इस सीज़न में जा करके आपको देखना चाहिए। हम्म And then we also try to cover good photographs also हम्म for the birds, so that वो एक complete, मतलब it is not going to replace your field guide, हम्म but a lightweight field guide का भी वो काम करता है कि आपको एक राइट रेफरेंस के लिए जो की बर्ड्स हैं उनके फोटोग्राफ्स दिख जाते हैं। तो इफ़ यू आर सीइंग दैट बर्ड इन द फील्ड ऑल्सो यू कुड हम्म रिलेट कि हाँ अच्छा ये बर्ड है ना, ये ऐसा Interesting, because I have seen the book. It's quite illustrative. है। या अब पिक्चर्स भी है और quite डिटेल में मेंशन भी किया हुआ है कहाँ कहाँ कैसा है. करेक्ट Right, करेक्ट। very interesting. So, if someone has to wants to get this book, where can they find it? या सो इट्स अवेलेबल ऑन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। Amazon, या Flipkart. दे कैन सिंपली सर्च। Wonderful. मैं लिंक डाल दूंगा नीचे यस। so they can find it. And is there any upcoming project कि ऐसा book का part 2 अब like with देखिए अब जैसे कि with time you get to know new bird species and new places, so is there any plan of making a part 2 of that as well? Yes, so discussion is going on. I think this year also we had some good discussions, हम्म Vikram and I both. हम्म But as I said earlier, कि अभी हम लोग वापस से जस्ट हम लोग को वॉल्यूम 2 निकालना है, उसके लिए वॉल्यूम 2 नहीं निकालना चाहते हैं। वी रियली वांट टू गेट टू अ प्लेस कि हाँ ठीक है, ये अगर हम लोग इसका एक नया वर्जन निकाल रहे हैं हम्म तो वो नए वर्जन में हम क्या क्या चीज़ें एडवांस वर्जन में लेकर के आ सकते हैं, got क्या it. एडिशनल हम दे सकते हैं, या फिर आजकल, क्योंकि ये बुक भी हम लोगों ने प्लान किया था 19 में आई गेस, जो हम्म कि कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो करके 20 में रिलीज हुआ था। हम्म तो अभी 4 साल का गैप हो गया, तो अभी ये हम्म 4 साल में एंड अभी ये जो अगर ये पब्लिश होगा बुक तो ऑफ कोर्स 1 साल का उसका ओवरऑल वर्क होता है, हम्म तो 25 में ये पब्लिश होगा। हम्म तो अगर हम लोग 5 ईयर के गैप में ये बुक निकाल रहे हैं तो 5 ईयर में हाउ बर्डिंग इज इवॉल्व इन इंडिया, evolved exactly. है ना, लोग कैसे इवॉल्व हो गए, अभी उनकी लोगों की रिक्वायरमेंट कैसी चेंज हो गई, हम्म क्योंकि 5 साल पहले जो रिक्वायरमेंट थी शायद से आज वो चेंज हो गई। हम्म काफ़ी सारी वो इन्फॉर्मेशन आपको नेट पर फ्रीली अवेलेबल हो जाती हम्म है ना, काफ़ी, जैसे मैंने बोला कि अभी आज के आपके पास में ई बर्ड है, मर्लिन है, हम्म तो ये इस टाइप की एप्लीकेशंस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक मोबाइल फ़ोन में और हैंडी वे में दे रहे हैं। हम्म तो नाउ इफ़ यू वांट टू give a book to a reader, हम्म then you need to provide some additional information which is not available, right. either in terms of like more expertise or probably some. So we have some ideas, we Hmm. are still working on those things, probably we will decide and we will Wonderful. Looking forward. publish that one. Nice. So we are almost towards the end of our discussion. Mm-hmm. बट मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना था आपसे, जैसे कि हम लोगों ने विद डिस्कशन वी केम टू नो देयर आर लॉट ऑफ अवेयरनेस बिकॉज ऑफ दिस लोगों को, लाइक जैसे कि आपने एक एग्जांपल दिया था, कौन सा प्लेस का दिया था जहाँ पे देश ईगल नेस्ट, Eagle nest. ईगल Yes. नेस्ट, तो वहाँ पे जैसे कि पहले लोगों को, लोकल लोगों को ही नहीं पता था क्या है, Hmm. but right now there are 3-star hotels there, there are a lot Hmm. of guides there, Hmm. है ना? So this is all because of people like yourself who took interest in the place. So looking towards the future, what other changes do you see, like what kind of कैसे बताओ, like what kind of improvements Yeah. are you looking at? या इम्प्रूवमेंट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुणाल, जो मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहा था पहले, हाँ हाँ उसी चीज़ को मैं एक बार थोड़ा सा और वापस से रिपीट करता हूँ, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट ऐसा है कि हमारे बिहेवियर का इम्प्रूवमेंट। हम्म
वी एज एन बर्डर Mhm. और एज अ टूरिस्ट हम जो भी बोलते हैं, तो हम देर इज अ देर इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रिटी इन आर, है ना? Mhm. Mhm. हम लोग अभी कैसा करते हैं कि हम में से ही काफ़ी सारे लोग जो है बर्डिंग में भी, हम बर्डिंग को एज अ पैशन बोलते हैं, बट Mm. उसमें भी फिर हम वी ट्राई टू गेट इनटू सम शॉर्टकट्स Okay. हियर एंड देयर। Okay. So that is one part कि जहाँ पर हम लोगों को there is definitely a lot of room for the improvement, Hmm. कि हमको see it's not something which is driven by an organization, Hmm. so वो कोई ऐसा रूल बुक बना करके नहीं देने वाला है कोई Hmm. भी। Individuals. हाँ, कि आप बर्डिंग करने जाओगे तो आपको ये पहनना चाहिए, ऐसे खड़े होना चाहिए, ऐसे फोटोग्राफी करनी चाहिए, बट वो ऐसा बोलते हैं कि आप अगर खुद से एक एज अ बर्डर आप अपने आप को बोलते हो तो खुद की एक इंटीग्रिटी होती है Hmm. कि हाँ, these are the things I will do Hmm. and these are the things I will definitely not do, Okay. these are the things I would definitely make sure कि Hmm. अगर ऐसा कुछ है तो then I will try to avoid that part, Hmm. है ना? Hmm. जैसे आई वुड नॉट, मैं ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक का कचरा ले जा करके कहीं पर बर्डिंग कर रहा हूँ और वहाँ पर छोड़ करके, Right. विच आई सी दैट नाउ इट इज़ वेरी मच हैपनिंग। हाँ. क्योंकि कैसा होता था पहले, लोग कम जाते थे तो वो चीज़ इतना बड़ा इशू नहीं था, Hmm. क्योंकि आप दिन में एक या दो गाड़ी गया जो कि उस प्लेस में बर्डिंग करने के लिए गया, तो वो कचरा करेगा भी तो कितना कर लेगा, Hmm. एक पॉलीथीन दो पॉलीथीन। बट आजकल क्या हो रहा है कि अगर वहाँ पे 20 या 25 गाड़ियाँ जा रहे हैं Hmm. तो अकॉर्डिंगली उतना कचरा करते हैं वो लोग। सो नाउ यू कैन सी दैट दीज प्लेसेस विच आर वेरी मच रिमोट प्लेसेस ऑल्सो आपको वहाँ पर भी कचरा दिखता They're getting polluted. है, दे आर गेटिंग। तो वो एक चीज़ है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि हमको अपने अंदर एक बिहेवियरल चेंज करना चाहिए Hmm. हर एक को, कि Hmm. ठीक है दीज आर द थिंग्स। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि एज आई सेड कि देर इज़ नो पुलिसिंग अराउंड, कोई Hmm. आपको पुलिसिंग नहीं कर रहा और जा करके, बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी इंटीग्रिटी है कि हाँ, आई शुड बी टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मैं वहाँ पर जा रहा हूँ तो आई शुड कम बैक विद द सेम सेटअप, और जितना वहाँ पर मैंने जो कुछ डैमेज करना था वो डैमेज, अगर मैंने थोड़ा बहुत तो डैमेज होता ही है, Hmm. गाड़ियाँ जा रही हैं Hmm. तो उनका Hmm. एमिशन होगा, Hmm. फ्यूल एमिशन, Hmm. एटलीस्ट उतना ही डैमेज हो, मेरी मेरे से और कुछ एक्स्ट्रा डैमेज ना हो, वी शुड एंश्योर So basically, everyone should use the simple common sense. दैट। कि भाई एग्जैक्टली, नेचर की जगह जा रहे हो तो you should preserve it. करेक्ट। Right. क्योंकि आगे जाके ऐसा नहीं हो कि आपको बर्डिंग करने का मौका ही नहीं मिले. यस, Yeah. True. एब्सोल्युटली। Yeah. So भानु जी, one last thing, जैसे कि 2013 में आपने ये बर्डिंग का जर्नी स्टार्ट किया, 2012-13. So if someone wants to like start their journey right now, what advice do you have for them? एडवाइस वुड बी कीप इट सिंपल Mm-hmm. एंड कीप इट इंटरेस्टिंग। Mm-hmm. ठीक है, Mm-hmm. डोंट मेक इट अ रेस। अब इसको रेस लगाने के चक्कर में, Mm-hmm. क्योंकि आजकल मैंने कई लोगों को देखा है कि एक नया ट्रेंड है, Mm-hmm. जैसे जो मैंने बोला कि जैसे ई बर्ड, और ये ई बर्ड में एक ऐप है Mm-hmm. विच गिव्स यू अ काउंट ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज यू हैव सीन आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर अच्छा, फाउंड इन इंडिया। कंपटीशन बना दिया. हाँ, तो अभी जैसे यहाँ पर 1300 odd species are there, you have seen 100 species, I have seen 200, somebody has seen 300, ऐसे करके उसको कंपटीशन बना दिया। तो पीपल हम्म. आर रनिंग कि अभी मेरे को एक साल में ये 1000 करना है, या 2 साल के अंदर 1000, या वट एवर, मेरे को उससे ज़्यादा करना है, मेरे को इससे ज़्यादा करना है। तो हम्म. डोंट मेक इट अ रेस। आई हम्म. थिंक रेस फॉर रेस इट इज़ गुड। In birding, there is a big year. So there is a term called big year. If you Big want to year. do a big year, it's like how many number of species you could record Hmm. in a calendar year. Okay. So you start on 1st of January and end that on 31st December. December Hmm. midnight. Hmm. That is the duration you count, and then you say this is my big year. Hmm. And in this big year, I will do whatever I want to do, and I will just try and count as Hmm. many species I could. Hmm. So if you want to do that, go for a big year, Hmm. but don't continue your big year throughout. That's what हाँ, right, that's right. what I'm saying. Mm-hmm. So make it an interesting journey. It's Hmm. a very, I would say it's a very fantastic passion Yeah, to follow. yeah. True. But you need to enjoy it. Hmm. Take your time. Take your time. Try to study your subjects. Try to study birds. Try to spend more time Hmm. seeing them, how they behave. And it should not only be that there are only exotics and rare birds which Mm-hmm. I should be only looking at. Mm-hmm. In your neighborhood, you see there are many birds that are coming Hmm. on the trees
हमारे घर के आसपास के जो छोटे बड़े ट्रीज होते हैं ना, हम्म, आप वहां पर भी ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा, दिखाई देगा कि हम्म, हर सीजन में उसमें से एक एक दो दो बर्ड्स ऐसे नए आ जाते हैं। राइट, जैसे कभी आपको टेलर बर्ड दिखाई देगा, कभी ओरिएंटल पाइटाई दिखाई देगा हम्म। किसी सीजन में। तो वो आप ऑब्जर्व करोगे तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप अपने घर से भी ऐसे ऑफ ऑब्जर्व कर कोर्स द सकते परफेक्ट एग्जांपल इज लाइक जैसे कि बिगिनिंग में मैंने जो ये फोटो दिखाया था, हो। हाँ दिस यू फाउंड इट राइट नियर बाय योर प्लेस, राइट? हाँ, ये असम में घर की छत के ऊपर का फोटो छत के ऊपर का फोटो है। सो या, सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट। है। नाइस। So like you said, take your time, है ना? This is a very interesting thing. So starting में जो मैंने बताया था, this passion is a passion of patience करेक्ट। because जैसे कि for example like I had said, एक चिड़िया के आप पास भी जाते तो उड़ जाते, but हम्म you take pictures of that, हम्म right? Maintaining a very safe distance, आपको distance पता रहता है, आपको कितनी देर तक वेट करना पड़ता है, right? So हम्म so you have to wait long hours. So this is an entirely passion of patience. So लॉन्ग आवर्स भी एंड समटाइम्स ईयर्स आल्सो। years also. So टू बी ऑनेस्ट, imagine ऐसे the patience. जैसे मैंने बोला, इसके लेटर्स मोनाल, Hmm. मैंने 3 अटेम्प्ट किए, नहीं मिला, ठीक है, इट्स ओके। Right. एंड एवरी अटेम्प्ट costed you a lot of things, right? Hmm. You went there, costed money, your time, everything. Yeah. But I enjoyed it. You It's enjoyed a it. yeah, Yeah. it's a journey, right? Yeah. If it is so easy that I go there and click, everybody can do that, Of course. है ना? सही है। सो थैंक यू सो मच मिस्टर भानु। सो बहुत ही मजा आया, लाइक बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हुए, लाइक बहुत सारे चीज सीखने को मिले एक्चुअली। द नेम्स ऑफ द बर्ड्स, Yeah. बहुत सारे नेम्स एक्चुअली मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे लिख के भेजना पड़ेगा आपको, Yes. एंड आई विल बी वेटिंग फॉर द पिक्चर्स। एंड वंडरफुल वंडरफul, it was really inspiring and really loved it, and Thank you, Kunal. I'm sure the viewers loved it as well. So that was Mr. Bhanu Pratap Singh, and I hope you enjoyed this very informative podcast, and thank you so much. Thank you, Kunal. So thank you so much for watching this video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा and you learned something from this video. अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो give this a thumbs up, एक लाइक कर दीजिए, share it with your friends and family so that they can enjoy this video as well and they can learn something new from this interview. And like I always say, your subscription is my motivation. आपका subscription से ही मुझे motivation मिलता है to make new and interesting videos and interviews like this. So click on the subscribe button that's right over somewhere over here and click on the bell button beside it, and I'll see you in the next. And by the way, you can check out the other podcasts in my channel as well. So बहुत सारे podcasts किए हैं मैंने, so उसको भी check out कर दीजिए. You can go to the podcast tab, आप podcast tab पे जाके you can check out the playlist. All right, bye bye.